प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उस रेखा के बारे में बता रहा हूँ जो बच्चों के हाथ में होती है और वो डॉक्टर बनते हैं या वैद्य बनते हैं। आजकल नीट की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें कई बच्चों का सिलेक्शन डॉक्टरी में हो जाता है, कोई वैद्य बन जाते हैं। तो हाथ में भी ये संकेत होते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये उंगलियों के छोर हैं, चारों उंगलियों के छोर नुकीले होंगे। ऐसी 6 बातें होती हैं जिनको मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है, जिन बच्चों के उंगलियों के पोर ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है वो बच्चे डॉक्टर बनने की योग्यता रखते हैं। और दूसरे, बुद्ध पर्वत पर, ये बुद्ध पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो, इस पर 1 या 2 रेखाएं हों तो भी वो बच्चा डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है। शुक्र, ये चंद्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत दोनों ऊंचे उठे हुए हों तो भी बच्चा डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है। और ये सूर्य रेखा सीधी एकदम नीचे की तरफ आ रही हो, सूर्य रेखा कहते हैं इसको। ये अगर किसी के हाथ में है तो वो बच्चा भी डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है। ये उंगलियों के नीचे खंड मोटे हों, मजबूत हों, मोटे हों, वो बच्चा भी डॉक्टर बनने की योग्यता में आगे आता है। और यहाँ बुध पर्वत से नीचे और इस शुक्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत से ऊंचा, ये भाग अगर ऊंचा उठा हुआ है, ये मंगल पर्वत कहते हैं इसको, ये पुष्ट हो और ऊंचा उठा हुआ हो तो भी बच्चा डॉक्टरी बनने की योग्यता रखता है। अब देखिए, ये मैंने डॉक्टर बनने के लिए बताया। अब मैं बता रहा हूँ जो दवाइयों में, मेडिसिन में होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनके क्या क्या हाथ में संकेत होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये सूर्य रेखा लंबी हो तो मेडिकल बनाने में, औषधियों के रिसर्च करने में वो काम आती है ये रेखा। और देखिए, यहाँ ये चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत ऊंचे हों, पुष्ट हों, वो भी दवाइयों के शोधक बनते हैं। दवाइयों को तैयार करने में उनकी भूमिका होती है, रिसर्च करते हैं उस पर किस दवाई से क्या होता है, वो फिजिशियन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ और हैं। अपने ही अपराध से जेल कौन जाता है? जो स्वयं अपराध करता है, एक तो दूसरे के कारण जाए, एक अपने खुद के कर्मों के द्वारा अपराध करने के कारण वो जेल में जाता है। उसके क्या क्या निशान होते हैं? ये मणिबंध से एक लहराती हुई रेखा निकले, ऐसी अगर रेखा किसी के हाथ में है तो वो व्यक्ति अपने अपराध के कारण जेल जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने ही प्रयास से धन को नष्ट कर लेते हैं, अपने कर्मों के द्वारा उनका धन नष्ट होता है। उनकी क्या रेखा होती है? ये रेखा यहाँ से यहाँ तक
पहले जीवन रेखा को काटती है, फिर भाग्य रेखा को काटती है, फिर मस्तिष्क रेखा को काटती है। अगर इस तरह की रेखा किसी के हाथ में है तो वो अपने कर्मों के द्वारा अपने धन को नष्ट करता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, ज्ञान आपका बढ़ रहा हो, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।